अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इलेक्शंस में तो चंद रोज़ बाकी हैं, मगर वो जोश जज्बा जो आवाम में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मौजूदा हालात जिस तरह से महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, तो क्या इस मौजूदा महंगाई की वजह से जो वोटर टर्न आउट है क्या वो ज़्यादा होगा या कम होगा? आज आवाम से जानते हैं क्या उनकी तवक्कुआत हैं हुक्मरानों से, और मौजूदा इलेक्शन के बाद क्या बेहतरी भी उन्हें नज़र आती है। आवाम से जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, कोई शहरी मौजूद है हमारे साथ, जानते हैं इनसे, पूछते हैं कि क्या तवक्कुआत हैं इन्हें मौजूदा इलेक्शन के हवाले से और कितने पुरुमीद हैं कि जो सियासी जमातें जीत जाएंगी इलेक्शन में, जिनकी हुकूमत बन जाएगी, क्या करेगी मुल्क के लिए। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मिशन क्या हाल है? दुआ आपकी। कैसे चल रहे हैं हालात? तो अब इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया है, इलेक्शन के बाद फिर ये और ज़्यादा महंगाई करेंगे। फिर उसके बाद जो हुकूमत आएगी, मुंतखब होगी, जो हुक्मरानी करेगी, आपको लगता है मजीद महंगाई करेगी? हाँ जी, वो कहेंगे जी पहले वाले ने बेड़ा गर्क कर दिया है। ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डालेंगे, कोई इसका हल? इसका हल कोई नहीं है। इसका हल कोई ऊपर से फरिश्ता आएगा तो वही निकालेगा। ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान है ये नहीं निकाल सकते। कोई उम्मीद बाकी? कोई हमें किसी किस्म की उम्मीद नहीं सबको है। आजमा लिया। हाँ, सबको आजमा लिया है। नवाज शरीफ आ गया, जरदारी आ गया, ये इन्होंने अब इलेक्शन के बाद 15-20 दिन में तो इन्होंने महीना यही लगाई रखना है, हमारे से धांधली हुई है, किसने कहना मेरे से ये हुई है, यही महीना इन्होंने यही निकालना है। ठीक है, और जो महीना ये निकाल देंगे उसके बाद आगे भी जो हुकूमत है आएगा ना, वो जो पीछे हुकूमत करेगी है ना, उसके ऊपर डालेंगे। और अभी तो कह रहे हैं कि भाई महंगाई कंट्रोल करेंगे, मुफ्ती जो बिजली है वो मुफ्त फराहम करेंगे। कुछ भी नहीं हो सकता। ये बिजली है ना, जो अभी तो बिजली क्या, अभी ये भाई गर्मी के दिन तो है नहीं है, 10-10, 20-20, 83,000 रुपये बिल आया है। ये रीडिंग वाले अंधे होकर रीडिंग 83,000 का बिल, 83,000 रुपये का बिल आया है, और अंधे होकर ये रीडिंग लिख के चाहते हैं, वहाँ जाते हैं जी वो रीडिंग वाले का कसूर है, किस्तें कर देंगे, मगर हम बहरहाल इसे कम नहीं कर सकते। बिल्ली जो 700-800 रुपये का, 83,000 रुपये का कहाँ से हम बिल भरेंगे? फिर धमकी लगा देते हैं मीटर उतार जाएंगे, मीटर उतार के ले गए हैं। तो अब अल्लाह की रज़ा पे हम भी अल्लाह वो अंधेरे में बैठे हुए हैं, कोई हमारे घर की लाइट कुछ नहीं है, मीटर उतार के ले गए। मुल्क के हालात मजीद खराब होने वाले। आवाम का क्या होगा? गरीब आवाम तो मर रही है। इनका एक ही इरादा है, हम गरीब छोड़ेंगे नहीं। गरीब इस वास्ते नहीं छोड़ेंगे, ये मारेंगे। इन्होंने कोई गरीब को रिलीफ मिल ही नहीं सकता। ऐसे मर्जी कर लो, आप मेरा गिरेवान पर पकड़ लेना, ये मैं इलेक्शन के बाद हमें कोई रिलीफ कभी भी नहीं मिलेगा। ये हम अमेरिका के मुताज हैं, अमेरिका के रहेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक हम सब अमेरिका के मुताज हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जान जिस तरह बात कर रहे हैं लोगों से, उनके ये तासुरात हैं कि जो हुकूमतें आपस की जंगें लड़ती हैं, जो हुकूमत मुंतखब होगी दूसरे हुकूमत ने ये कहना है पहले तो धांधली हुई है, पहले तो ये धांधली का रोना रोया जाएगा, उसके बाद जब हुकूमत काम करने पर आएगी तो हुकूमत जो है वो सियासी इंतकामात पर उतर आएगी। सियासी इंतकामात के बाद फिर जाकर सोचेगी कि आवाम को रिलीफ दें, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आवाम का तो ऐसे ही बेड़ा गर्क हो चुका है मौजूदा हालात में। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, हालात इतने तंग हो चुके हैं, लोग इतने इस वक्त परेशान हैं कि लोगों का यही कहना है कि जो बिल हैं वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं। अब 83,000 का इनका बिल है, 83,000 का सर्दियों में। अच्छा, गैस का बिल का क्या हिसाब है? सर्दियों में गैस का बिल? अब गैस तो है नहीं, वो गैस के ऊपर चले ना चले 500 रुपये तो उन्होंने मीटर के ऊपर लगा दिया है। आप चलाएं ना, महीना ऐसे 1 यूनिट वो गैस नहीं चलेगा, तो इन्होंने 500 रुपये फिर चल 10,000 20,000 तो अब गैस वाले भी हमारी कमर तोड़ आती नहीं है गैस? नहीं, गैस आती नहीं है। LPG खरीदने लगे। देख लें, ये हरमगेट बाजार को पूरा इन्होंने पूट दिया है। अभी तक वो जो ठेकेदार के बाद जी वो मैनेजर अभी तक ईंटें लगाने नहीं आया। टैक्स का पैसा कहाँ लगता है आप? ये पैसा जो है ना, ये हमारे ये हुक्मरानों के बाद ये नीचे वाला तकबा खाता है। ये जो मजदूरों के बाद जो इनके ऊपर ठेकेदार मुलविस होते हैं वो खाते हैं। ये मुल्क की ईंटें पूट के सारा कुछ बर्बाद करके ले गए हैं, पूरी पाइपलाइन डाली है, कोई इधर पूछ गीछ नहीं है। बाजार पूरे हरम गेट की तोड़ फोड़ कर गए हैं, कोई पैप डालने वाला बाद में आकर इन्होंने सेटिंग नहीं की, कुछ नहीं किया। अभी इलेक्शन हुए नहीं है, इन्होंने दवाइयों के रेट बढ़ा दिए। बीमार बंदा कुछ भी नहीं ले सकता, बीमार जो बंदा है ना वो मरेगा, बस एंड उसका मौत है। सुन सकते हैं, हालात बड़े ख़राब हैं। क्या हाल है चाचू? ठीक है, कैसे? अल्लाह पाक का शुक्र दुआएं ठीक। इलेक्शन में कुछ ही दिन बाकी हैं, क्या लगता है कोई हुकूमत जो मुंतखब होगी कोई रिलीफ देगी आवाम को? पहले जो मुंतखब हुई हैं उनका रिजल्ट तो आपने देख लिया, अब ये मुंतखब हो गई, ये क्या रिजल्ट देगी हमें? आवाम का, मुल्क का कोई नहीं सोचता, हर कोई अपना पेट पालता, अपने सोचता है, मतलब ठीक है ना। IMF से कर्जे ले लेंगे अपनी याशी के लिए, फिर उसका उनको उतारने के लिए आवाम से वोट डालेंगे। बड़ी सख्त शराइत। अभी ये FPA जो लगाते हैं बिजली के बिलों में, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो लगाते हैं, मतलब हर 2 माह बाद के लेते हैं। ये किस लिए लेते हैं? हमसे लेते हैं भी आवाम तो देगी, मरेगी, मरते क्या ना करते, आवाम तो देगी ना। इनके याशियों के लिए हम पैसे दें और ये IMF से कर्जे लेके 1-1 अरब डॉलर की भीख लेके
मुल्क को यही डिफॉल्ट हो जाए, फलाना हो जाए, कुछ भी नहीं होता भाई। इलेक्शन ये 5 साल के बाद आते हैं, चक्कर लगाते हैं हमारे पास, 5 साल के बाद आते हैं। इलेक्शन के दिनों में चक्कर लगाएंगे, आपके घर तक आएंगे, उसके बाद नजर हमारा कोई मरे, कोई जिए, कोई तकलीफ हो, दुख दर्द हो, इनको क्या है? कुछ भी नहीं है। ये तो बैठे हैं आलीशान कब्रों में, एसी लगे हुए हैं, इनका पेट्रोल फ्री, इनका गैस फ्री, बिजली फ्री, इलाज मुआवजे की सहूलियात फ्री। ये करोड़ों में पड़ता है कि मैंने एक MP है, और मुल्क को वो कुछ भी नहीं दे रहा। क्या है? आपस में गालम गलूच करते हैं, एक दूसरे की बदजुबानी करते हैं, फिरौन कहते हैं एक दूसरे को। और वो असेंबली में बैठ के सूबाई हो या कौमी हो, वहाँ पे मतलब गालम गलूच और एक दूसरे के गिरबान पकड़े हैं, और जो इनको पेपर वर्क मिलता है वो फाड़ देते हैं, मुल्क का और नुकसान करते हैं, मुल्क आवाम की जेबों से निकालते हैं टैक्स पे टैक्स। जितने भी हुक्मरान हैं, आपको नहीं लगता कि आवाम के लिए कुछ सोचते हैं? आवाम में कोई इनका कोई दीन नहीं है, कोई ईमान नहीं है। इनका दीन ईमान क्या है? बस अयाशी करो, मौज मेला मस्ती करो, मुल्क में रहो, खाओ पियो, बाहर जाओ। हैं कुछ मसला हो, इनको पेट में दर्द हो, लंदन चले जाते हैं। जो गरीब आवाम है कहाँ पर स्टैंड करे, क्या हालात हैं? क्या ना, मैं तो आवाम को दिलचस्पी नहीं है वोटिंग में, कैंपेन में, इलेक्शन में। आप देख रहे हैं बस ये इन लोगों ने खर्चे कर रखे हैं बस। हाँ, आवाम नहीं जाएगी। जोश जज्बा इस वक्त टर्न आउट जो है ना वो 20% से भी कम होगा, आप देख लीजिए। 20%? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे कम टर्न आउट होगा इस मरतबा। चलता रहेगा जहाँ इनका खाता चलेगा। ये ले लो, वो ले लो, और बस आवाम बेचारी मर रही है, रोटी को मतलब लाले पड़े हुए हैं, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी, जहालियत, तालीम का सूरत हाल आपके सामने ही है। अब छुट्टियों पे छुट्टियाँ, छुट्टियों पे छुट्टियाँ। अपना हर उसका मंशूर है कि तालीम के मेयार को बेहतर करेंगे, हेल्थ बेहतर करेंगे, बिजली है 300 यूनिट तक मुफ्त आराम करेंगे, सिस्टम के जरिए देंगे, फलाना, ये कुछ भी नहीं करेंगे। और पहले वाले डैम तो बनाए नहीं, आगे बिजली है नहीं, कहाँ से देंगे मुफ्त? गैस है नहीं, कहाँ से देंगे मुफ्त? ऐसे ही बस ये इनको मुल्क चलाना नहीं आता, इनकी कोई सोच नहीं है, पॉलिसी नहीं है। इस तमाम तर सूरत हाल में नौजवान की आदत को सामने आना कितना जरूरी है? अच्छा, एक और मैं आपको पता की बात, 65 साल का, 70 साल का, 65 साल का बाबा है, उसको वजीर दिफा बना देते हैं, उसको वजीर रेलवे, उसको पता नहीं है, उसको वजीर ज़राअत बना देते, उसको ज़राअत का पता नहीं है। यंग लोग हैं, 30 साल वाले, 35 साल वाले, 40 साल वाले, 50 साल वाले, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनको आगे लेके आए। बाबे हैं भाई, इनका कब्रों में उनकी टांगे हैं। कोई समझते हैं कोई पार्टी नौजवानों को आगे आने के लिए उन्हें टिकट? अब ये जो पार्टी है मुख्तलिफ नौजवानों को टिकटें देंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे तो वो आएंगे ना। वही बाबे चले आ रहे हैं, खानदानी सियासत चली आ रही है, दादा फिर बाप फिर पोता फिर नवासा, वही चला है। और क्या है? पार्टियों के लिए वही नौजवान है जिनके बाप दादा सियासत में हो या तो जागीर। हाँ, वही जागीरदार हो, बदमाश हो, लुटेरे हो, डाकू हो, मतलब कभी किसी को पकड़वा दिया, छुड़वा दिया, भाई ये सियासत है इनकी। बहुत शुक्रिया। और सुनाए, आपकी कैसी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसे हालात चल रहे हैं? क्या लगता है कि इलेक्शन में कुछ ही दिन बाकी हैं, जोश जज्बा है इलेक्शनों वाला? नहीं, कोई जोश जज्बा नहीं है, पहले वाला नहीं रह गया अब। क्या वजह? बस जैसे हालात चल रहे हैं। अभी कोई उम्मीद ही नहीं सियासतदानों से? नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं है। अरे भाई पुराने चेहरे, पुराने बाबे से वही है, जोन से ना 20 साल पहले वही जोन सी सैलरी थी ना मजदूर की, अभी वही है बड़ी। और बेशक तब महंगाई जो है वो तकरीबन 1000 गुना भी बढ़ चुकी है, दिहाड़ी वही आज से 20 साल पहले। वही हमें उम्मीद नहीं है ये कम होने वाली है। एक चीज़ का रेट बढ़ जाए। जी, वो बढ़ गया, अब इससे डबल बढ़ेगा। ठीक है, अब कम आपको नहीं लगता? नहीं, कम नहीं लगता। तो नाज़रीन, इस हवाले से जो मज़ीद भी शहरी उनसे भी बात करते हैं, बताते हैं आपको क्या हालात चल रहे हैं। और मौजूदा हालात में जो लोग हैं उनका यही कहना है कि जो हालात हैं, इन हालात में जितने भी सियासतदान हैं आपस की अगर लड़ाइयाँ छोड़कर आवाम का कुछ सोचेंगे, अगर आवाम के लिए कुछ करना चाहेंगे, तभी मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। और मौजूदा हालात में जिन हुकूमतों ने इतनी महंगाई की, अब वही कहते हैं कि हम महंगाई कम करेंगे। आवाम का जो बेड़ा गर्क हो चुका था बिजली के बिलों में, तो वही लोग अब जाके कहते हैं 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। मगर आवाम से आप जान सकते हैं कि आवाम का यही कहना है कि जो बिजली है, बिजली मुफ्त फराहम करना तो ये इनका सिर्फ एक झूठा वादा है, सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं आवाम को। मज़ीद भी शहरियों से इस हवाले से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद भी शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। नौजवान शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं। ठीक ठाक, आप सुनाएं। हालात कैसे लग रहे हैं? मुल्क के हालात वही बाबे, वही सियासतदान, सब कुछ वही हालात। हमारा मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक टोबाजी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो सकती हर किसी की। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी तरक्की ये है कि नादरा के ऑफिस में ना ATM मशीन लग गई है, सबसे बड़ी तरक्की ये है। और सियासतदान भी बड़ी खुशी से ही तस्वीरें बनवा रहे हैं। हमारे मुल्क की यही तरक्की है। इंडिया से हमारा मुकाबला करते हैं, इंडिया से क्यों मुकाबला करें? इंडिया का मोदी कहता है कि हमारे साथ क्यों मुकाबला करें, हम तो चांद पे भी घूम के आए हैं, हमारा क्या मुकाबला है? इंडिया की आवाम तो हमारे से काफ़ी सारी आगे है। इसके अलावा जो है बाकी अगर बिलावल को बनाना चाहते हैं लोग, बिलावल को आजकल बहुत वोट देना चाहते हैं। अब ये बताएं, काफ़ी नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं, उन्हें अपना कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा।
ये इस मुल्क की सबसे बड़ी नुकसान है, मुल्क के लिए भी नुकसान है। 10 लाख लोग चले गए, मुल्क के लिए अपना नुकसान है। अगर ये मोटरवे से जितना कमा रहे हैं, अगर एक दिन का भी इसका पैसा मुल्क के लिए निकाले, मुल्क अगर सियासतदान भी अपना 30% निकाले, मुल्क चल सकता है। ठीक है, अभी आप समझते हैं कि जितने भी हैं मुल्क के सिंसियर नहीं है? नहीं, कोई भी सिंसियर नहीं है। मेरा ज़िंदगी में पहली दफ़ा वोट है, मेरा शनाख्ती कार्ड पिछले साल बना है, मेरा किसी को भी दिल नहीं चाहता वोट देने के लिए। तो मौजूदा महंगाई इन लोगों ने कर दिया, इतने हालात कर दिए। हमारे दादा अबू वगैरह बताते थे कि हमें बचपन में 1 रुपया मिलता था, हमें उसी से भी खुशी हो जाती थी कि हमारी पार्टी होगी। हमें ये नहीं पता था, हमारे दादा अबू कहते हैं कि ये दिन भी देखने को आना था। ये दिन अब आजकल तो 1000 रुपए का भी कोई इतना वो नहीं है, 1000 रुपए भी आपकी जेब में। 1000 रुपये में मैं अब बच्चे को देता हूँ चीज़ के लिए, वो कहते हैं 1000 रुपये में कुछ नहीं मिलता, 1000 रुपये में कुछ नहीं मिलता। ऐसे नाज़रीन, महंगाई का जो एक तूफान है, मजीद शहरी भी मौजूद हैं। बाबा जी क्या हाल है? आपकी दुआ है, हैसियत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। एक बात कहूँगा, फरमान हज़रत मौला अली है कि कुफर की हुकूमत हो पर अदल इंसाफ हो, और मुस्लिम की हुकूमत हो और अदल इंसाफ न हो। यहाँ हमारी मईशत का बेड़ा जो ख़राब हुआ है, गर्क हो गया है। तमाम तर फैसले पाकिस्तान के बाहर किए जाते हैं, वहाँ बैठ कर किए जाते हैं। पाकिस्तान में किए जाएं और सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का पाकिस्तान को कायम और दायम रखे। और आवाम से मैं यही कहूँगा कि उसे चुने जो मुल्क के लिए बेहतर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। और एक मुझे ये बताएं, ये जो 24-25 करोड़ रुपए लगाएंगे, ये अवाम में से निकालेंगे? अवाम तो निकाल के अपना, हाँ जी, हम अवाम ने तो अपना निकाल के खून इनको दे दिया है। अब जो रहता रूता खून है अब इस हुकूमत में निकालना पड़ेगा, और ये हमें छोड़ेंगे नहीं। नवाज शरीफ आया ना, मैं धड़ल्ले से कहता हूँ हुकूमत नून लीग की बनेगी। जो ये आज़ाद बिकेंगे तो वो हमारे से। अब जरदारी का यही चांस है कि आज़ाद निकलें, आज़ाद बने, मेरी हुकूमत बने। आप क्या हाल है चाचू? ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए, अपना आपकी इतनी उम्र है, आपने इतने मतलब सियासतदान देखे, सारे सियासती आपने जमातें की हुकूमत देखी होगी, क्या लगता है अब बड़े वादे हो रहे हैं, बड़े दावे हो रहे हैं कि गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा, बिजली? बिल्कुल नहीं मिलेगा आवाम को। जब तक हम पाकिस्तानी आवाम खुद से नहीं अब फैसला करेंगे, हक सच की बात नहीं करेंगे ना, तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये आवाम को शऊर खुद से आना चाहिए, कौन अच्छा है कौन बुरा है। मैं ये नहीं कहता कि नवाज शरीफ बुरा है या जरदारी बुरा है। आवाम को खुद सोचना चाहिए, हक सच की बात करनी चाहिए। जो हक पे है वो पूरी दुनिया देख रही है इस टाइम, खाली पाकिस्तानी अवाम नहीं देख रही। पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि अपना नुमाइंदा अपने आप खुद चूज़ करें। ये नहीं कि शेर एक बारी फिर तीर फिर ये वो नहीं, बात सिर्फ हक सच की है। जहाँ देखें कि कोई गलत है उसको गलत कहें। ये कुरान का फैसला है, मेरा फैसला नहीं है। कुरान में भी यही कहते हैं, अगर जालिम को जालिम नहीं कह सकते तो दिल में बुरा जानो। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। खुद फैसला करना चाहिए कि ये पाकिस्तानी अवाम कहाँ खड़ी है, और आगे मुस्तकबिल के लिए क्या इस हवाले से तरक्की नहीं कर सकते। ये हमें अपने आप को संवारना होगा, दूसरे ये नहीं संवारेंगे, ये दूसरे लोग संवारेंगे। इस हवाले से शहरी मौजूद हैं। बताएं, नौजवान हैं आप, कई नौजवान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। पिछले साल 10 लाख नौजवान छोड़ कर गए। कोई मुल्क में अब फ्यूचर नज़र नहीं आता? सर मैं कहता हूँ मुल्क की इससे बड़ी बेइज्जती कोई नहीं होगी कि 10 लाख या 2 महीने के अंदर 10 लाख अवाम नौजवान जो कि बाहर चले जा चुके हैं। क्या लगता है जो हुकूमत आएगी कोई आवाम को रिलीफ दे पाएगी? सर रिलीफ ये रोटी पूरी करते हैं वही बड़ी बात है। और मैंने ये बात कर तो दी है, आपके बड़े मेहरबानी के इसको चला भी देना। कोई सपोर्टर बाहर के लिए कोई नहीं निकलता। फ़लस्तीन में कुछ हो, इसराइली कुछ हो, कश्मीर में कुछ हो, तो सिर्फ एक ही शहजादा खड़ा होता बाहर। आपका और भी शहरी मौजूद है। भाईजान क्या हाल है? शुक्र ये ठीक है, करम वाले। बड़े परेशान लग रहे, क्या वजह? नहीं परेशान नहीं, वैसे ही काम पे जा। इलेक्शन जो है अभी होने लगे हैं, तो कोई उम्मीद नजर आती है हुक्मरानों से कोई महंगाई कम हो जाए? तो अल्लाह से है जी, हुक्मरानों से तो क्या रखेंगे, लेकिन अभी ये खड़े हैं, वोट तो देंगे इंशाल्लाह, तीर को देंगे वोट। तीर को वोट दे रहे हैं? हाँ जी। 300 यूनिट बिलावल साहब ने कहा है। नहीं 300 यूनिट तो वो अब देखो जब आएंगे तो जब देखेंगे ना। ये तो सभी कहते हैं, लेकिन मकसद कहने का ये है कि पहले तो हम चोर चोर कहना छोड़ दें। बात यह है कि आजकल खुद के अपने घर का पूरा नहीं हो रहा, तो मुल्क पे जो बैठता है उसको पता है ना कैसे गुजारा करना है, कैसे मुल्क को चलाना है। हमारा तो घर का नहीं पूरा होता, तो हम सियासतदानों को कहते हैं वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं। भाई हम खुद कैसे हैं? हम भी तो हुक्मरान जैसे अवाम वैसे हुक्मरान होंगे। तो इंशाल्लाह हम तो बिलावल साहब को और मलक रिजवान हो गए, अब्दुल ये तीर साहब, राणा साहब, इनको वोट देंगे जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बाबा जी क्या हाल है? ठीक है भाई। वैसे ठीक है। बड़ी हुकूमतें देखी, बड़े लोग देखे, बड़े वादे सुने, बड़े दावे सुने, क्या लगता है अभी कोई वादा पूरा होगा? नहीं। किसी से कोई उम्मीद नहीं।
कोई उम्मीद बाकी नहीं? अब यही अल्लाह करे लब्बैक के ही, हम तो लब्बैक को जानते हैं जी, देखो खुदा रसूल को देख रहे हैं बस। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जिस तरह भी बात कर रहे हैं हालात के हवाले से, और इन हालात में अवाम का ये कहना है कि जितने भी लोग हैं, जितने सियासतदान हैं, सबको आजमा चुके हैं, सबको आजमा चुके हैं। और यहाँ पर जो हालात हैं, इन हालात में हर किसी को आजमाने के बाद भी जो अभी तक हालात है, महंगाई कम नहीं हो सकी। बड़े वादे किए जा रहे हैं, 300 यूनिट तक बिजली जो है मुफ्त फराम करने का वादा किया जा रहा है। इसके साथ साथ हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेहतर करने का वादा किया जा रहा है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ को बेहतर करने का वादा किया जा रहा है। मगर ये वादे अब नहीं हुए। पिछले 70 साल से हमारी कौम सुन रही है, पिछले 70 साल से इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। हुकूमत से पहले जो वादे किए जाते हैं, तो उस हवाले से हुकूमत से पहले जो वादे किए जाते हैं, हुकूमत में आने के बाद लोग बुला दिया जाता है हुक्मरानों की जानिब से। मजीद भी आवाम से बात करते हैं, हालात जानते हैं उनके, मौजूदा महंगाई से कितने परेशान है। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मजीद भी जो अवाम है बात करते हैं, शहरी मौजूद हैं। भजन क्या हाल है? ठीक ठाक। ये ठीक है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। बड़े वादे हो रहे हैं अवाम के साथ, क्या लगता है पूरे होंगे? अवाम सारी पहले पिंदे वदे होने वाल पिंसो असा मतलब नून लीग की हुकूमत अगर आ जाती है, कोई नहीं आपको तवक्को आती, कोई रिलीफ भी नहीं है। बड़े वादे हो रहे कि अब महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम कोई शय के ना तो ज्यादा बचती। पेट्रोल 350 रुपये लीटर थी सी वे। अच्छा, पेट्रोल 300 लीटर हो जाएगा। गरीब अवाम इस वक्त जो इतनी परेशान है, महंगाई अगर ना कंट्रोल की गई, बढ़ती चली गई, अवाम का क्या बनेगा? अवाम क्या करे, बस वैसे चीज़ें और कर रहे हैं वैसे करेंगे। अवाम खारी पीती, हाँ वैसे करेंगे। इस हुकूमत का कोई फायदा नहीं है। और भी शहरी मौजूद है, बात करते हैं इनसे। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई जो है आप कह रहे हैं कि बढ़ेगी, अगर बढ़ गई तो अवाम का क्या बनेगा? अवाम का तो बस बुरा हाल होगा। बिल्कुल। हुक्मरान वही हैं जो जिनने महंगाई की, आप कह रहे हैं कि कम करते हैं। नहीं करेंगे। बिजली मुफ्त और आम 300 यूनिट तक करेंगे, वादा किया जा रहा है इनकी। वो बिलावल कह रहा है ना, बिलावल शायद कर दे। लगती उम्मीद है बिलावल से? हाँ, बिल्कुल। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। वो कह रहा था सोलर के जरिए दूंगा। तो अब ये क्या लगता है, अभी जो हालात हैं, इन हालात में आवाम को जो रिलीफ है अभी मिलना कितना ज़रूरी समझते हैं? ये मुश्किल है। मिलेगा नहीं? नहीं। क्या हाल है? कर्जा लिया हुआ है, कर्जे बढ़ते जाएंगे, फिर दूसरी हुकूमत आएगी, वो कर्जा ले लेगी, कर्जे ले लेंगे। IMF से बड़े सख्त शराइत पे कर्जे जो है ले लिए जाएंगे। अम्मा जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है जी? अम्मा जी, इलेक्शन हो रहे हैं, बड़े वादे हो रहे हैं आवाम के साथ, कहा जा रहा है महंगाई कम करेंगे, 300 यूनिट। अल्लाह करे कोई अच्छा हुक्मरान आ जाए, हैं उम्मीद तो है। हाँ, जो भी आए अच्छा है, महंगाई कम करे, गरीबों का सोचे, बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ। अभी जिस तरह अभी जो आपने पूरी ज़िंदगी में अपने हुक्मरान देखे, इलेक्शनों से पहले जो वादा होता है, क्या नहीं होता पूरा? नया चेहरा बिलावल है, तो आपको लगता है शायद ये कुछ आवाम के लिए? हाँ, ये कुछ आवाम के लिए कर सके। चलिए अम्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सुन सकते हैं कि लोगों को यही कहना है कि यहाँ पर जो लोग हैं सबको आजमा चुके हैं, सबको आजमाने के बाद अभी तक कोई हुक्मरान ऐसा नहीं जिसने रिलीफ दिया। और शहरी मौजूद हैं। भैया क्या हाल है? शुक्र है मालिक। ठीक है? हालात कैसे चल रहे हैं? हालात बहुत टाइट चल रहे हैं भैया। महंगाई इतनी बढ़ गई है, कोई लगता है कोई पाकिस्तान में जब भी एक चीज़ का रेट बढ़ जाए, आपने कभी देखा कि उस चीज़ का रेट वापस कम हुआ? नहीं होता। रेट बढ़ गया। महंगाई कैसे कम करेंगे? बड़े वादा कर रहे हैं हुक्मरान। ये वादे पूरे कभी कर नहीं सकते। ठीक है। ये देखे ना, पहले बिजली के यूनिट के रोल हुआ था, बिजली के बिल इतने आए 22,000 30,000। अब इन्होंने सुई गैस के बिल बढ़ा दिए हैं, वो 8,000 10,000 है। गरीब बंदा कहाँ से भरेगा? सुबह से शाम तक वो बाहर आता है कमाने के लिए, शाम को घर का खर्चा मुश्किल पूरा करके जाता है, बिल तो कहाँ से पूरे करेगा? या बिल पूरे करे या घर के बच्चे पाले। ऐसे हालात कर दिए इन्होंने कि गुजारा हो ही नहीं सकता इंसान का। और अब जो भी हालात अगर खुदा ना खासा आगे मजीद तंग होते हैं तो आवाम क्या करेगी? और सर अभी तो नज़र आ रहा है आगे यहाँ से, अभी तो इलेक्शन हुए, इन्होंने 15 रुपये पेट्रोल और बढ़ा दिया है। इलेक्शन के बाद तो अपनी क्या करेंगे हमारे साथ? ये इलेक्शन के दिनों में पहले रिलीफ मिलता था, अब मजीद हालात तंग हो रहे हैं। और ऊपर से महंगाई कर दी है, पेट्रोल बढ़ रहा है, पेट्रोल के साथ और चीज़ें बढ़ जाती हैं। घर में रोटी नहीं मिलती, कई घर में कई अवाम आती है हमारे से सवारी बैठने के लिए, उनके पास किराया भी नहीं होता है। वो कहते हैं सुबह से हम आए, शाम को ऐसे जा रहे हैं भूखे, बच्चों को क्या खवाएंगे हम? बिल्कुल ऐसे हैं, हालात बहुत तंग है नाज़रीन, लोगों का कारोबार जो है वो नहीं चल रहा। बाबा जी कैसे हैं? तबीयत कैसी है? शुक्र, ठीक है। क्या लग रहा है, क्या हालात लग रहे हैं? कोई रिलीफ मिलेगा आवाम को? हालात तो अमाल पे हैं। अगर आवाम के अमाल ठीक हो जाएं, लोग 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले बन जाएंगे, इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे। हमारा अल्लाह के साथ सुलह हो जाए, अल्लाह के साथ अवाम अपने आप को बेहतर करे, तोबा करे, लोग तोबा करें। हाँ जी, तोबा करेंगे
नमाज पे आएंगे, तहज्जुद पे, कुरान पे आएंगे, हालात ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। बाबा जी कैसे हैं? आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े हालात ख़राब हो गए हैं तो जी, बल्कि दिन ब दिन ख़राब होते ही नज़र आ रहे हैं। सही ने तो अल्लाह मियाँ इनको हिदायत दे दे। अगर हमारा हुक्मरान सही हो जाए तो एक अदलिया सही हो जाए तो हालात सारे दुरुस्त हो सकते हैं। हुक्मरान सही हो सकते हैं कभी? बस सारी जगह अल्लाह मियाँ का हिदायत दे तो कोई बड़ी बात है। वो तो काफिर को भी हिदायत दे देता है। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह मियाँ इनको हिदायत दे दे ताकि ये मुसलमानों का ख्याल करें, मुल्क का ख्याल करें। अगर मुल्क चलेगा तो अगर मुल्क नहीं रहा तो ये कहाँ से रहेंगे? हम तो हमारी से हुकूमत चलानी है ना। अगर हम ही डूब गए तो ये कहाँ से तरेंगे? तो अल्लाह जी इनको सोचना चाहिए, मुल्क के बाद से खैर ख्वाही होनी चाहिए इनकी, और मुल्क के बाद सोचना चाहिए हो सके इंशाल्लाह डॉलर, जब तक ये डॉलर नीचे नहीं आएगा तो ये महंगाई नहीं टूट सकती। डॉलर नीचे नहीं आएगा, महंगाई नहीं टूटेगी, हालात ख़राब होते जाएंगे, नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर रहेंगे। उसके साथ साथ एक वक्त की रोटी खाने पर जो मजदूर तबका है वो भी मजबूर रहेगा। इसी तरह जो हालात हैं तंग होते जाएंगे, मगर फिर भी सियासतदान अवाम के साथ जो किए गए उनके वादे हैं वो पूरे नहीं करेंगे। झूठे वादे जो अवाम के साथ हैं वही रहेंगे। और इसके साथ साथ जितने भी अवाम हैं, जितने भी शहरी हैं, इस हवाले से बड़े परेशान दिखाई देते हैं। और उनका यही कहना है कि जितनी भी हुकूमतें आई, जितने पहले वादे उन्होंने किए इलेक्शन के दौरान, आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया। और वादा पूरा ना होने की वजह से आज आप आवाम का हाल देखें। मज़ीद भी आवाम से बात करते हैं। इस हवाले से हमारे साथ और शहरी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। क्या लगता है अपना ये जो सियासतदान अभी जितने भी वादे होगा, 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा है और उसके साथ साथ महंगाई कंट्रोल करने का वादा है, चाहे इन हुक्मरानों ने खुद की हो कोई? जी, ये अपनी सियासत चमका रहे हैं और कोई बात नहीं है। ठीक है। इन्होंने क्या देना हमें? नहीं देना। हाँ। ये सब बातें ही हैं। ठीक है। अभी जिस तरह ये बातें वादे आपने पूरी ज़िंदगी में अपनी जितनी भी हुकूमतें देखी और ये वादे सुने, खुदा न खासा हालात बेहतर नहीं होते और हालात ऐसे ही रहते हैं, तो क्या समझते हैं गरीब आवाम कहाँ जाएगी? गरीब आवाम डूब जाएगी, भूखी मरेगी, जाहिर बात है। फाका कशी होगी, एक दूसरे को मारेंगे, डकैतियाँ करेंगे, चोरियाँ करेंगे, यही कुछ हो सकता है। इससे अलावा कोई काम नहीं है। अभी मतलब आप समझते हैं कि मज़ीद हालात आपको आगे बेहतर नहीं दिखाई दे रहे? आगे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। बिल्कुल। तो अभी जो सहूलियात की अगर हम बात करें, जहाँ मुल्तान शहर में सारी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, कई मतलब जो मसले मसाइल हैं, टैक्स इतना वसूल कर लेते हैं, अपनी गैस के बिलों पे भी इतना टैक्स है, टैक्स का पैसा कहाँ लग रहा है हमारा? देखो आप इसी गैस को ले लो, जहाँ 200-250 बिल आ रहा था, आज वो हज़ारों पे चला गया। कोई पूछने वाला नहीं है। मेरा खुद का भी 250 बिल आता था, आज 800, 900, 1000, 2000, 3000। अब एक तो मेरे साथ वाले घर का मेरा कज़न है, उसका 8000 रुपये बिल आया बड़ा। अब 8000 कहाँ से भरेगा वो गरीब आदमी? 8000 रुपये बिल आ गया और 8000 भरना, जाहिर सी बात है इतनी गैस नहीं आ रही होगी। नहीं आ रही, गैस टाइम पे आती है, घंटा 1.5 घंटा, उसके बाद ख़त्म। टैक्स का पैसा कहाँ लगता है? ये गवर्नमेंट अब किसको यार बदनाम करें हम? सब अपनी जेबें भरते हैं, जो आएगा वो अपनी जेब भरेगा, पूरी करेगा, चला जाएगा, बस अपना टेन्योर पूरा करेगा। अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इलेक्शनों के दौरान, उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी। हाँ जी, सूद संभाल लेंगे। बहुत शुक्रिया चाचू, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन सुन सकते हैं अवाम का इस टाइम ये कहना है कि इन्वेस्टमेंट की जा रही है हुक्मरानों की जानिब से, जितने भी हुक्मरान हैं सो इन्वेस्टमेंट करें। मजीद भी अवाम से बात करते हैं, वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी हालात पर बात कर रहे हैं, मौजूदा हालात बहुत सख्त होते जा रहे हैं। अवाम भी इस हवाले से बड़ी डिसअपॉइंट है। इलेक्शन की वो गहमा गहमी भी हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इलेक्शन से चंद रोज़ पहले जिस तरह से अवाम बड़ी पुरजोश होती थी कि कुछ ही दिनों बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, और उस हवाले से अवाम जो है बहुत ज़्यादा निकलती थी, घरों से बाहर निकलती थी, अपने जितने भी सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो इस हवाले से बड़े पुरजोश होते थे। तो इस हवाले से अवाम हमारे साथ मज़ीद भी शहरी जो है मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं कि क्या हालात नज़र आ रहे हैं मौजूदा इलेक्शन में, और इसके साथ साथ क्या कोई बेहतरी भी नज़र आती है मौजूदा शहरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, करम है मालिक का। क्या लगता है हालात जो है इस वक्त मौजूदा हालात में कोई बेहतरी है नज़र आती है? देखो जी, हुकूमत किसी की भी आ जाए, अल्लाह खैर करे। तो अब सारे वो कह रहे ईद का चांद नज़र आ गया, वो हमारे लिए इलेक्शन का चांद नज़र आ गया, और जो भी आए अच्छा आए और अपने मुल्क को संभाले। और दूसरी बात, चांस की बात है, 15-15, 20-20 हज़ार सुई गैस के बिल आ रहे हैं अभी। तो बड़े ही होना टेंशन में है हर बंदा। तो कोई उनके गरीबों के लिए कोई पैकेज निकाल लें, कोई गरीब आदमी खुशहाल हो जाए। अब गैस जो है ना 300 रुपये किलो है,
तो बंदा क्या करेगा, क्या खाएगा। मगर मौजूदा हालात हैं, इलेक्शंस के बाद कोई बेहतरी नज़र आती है आपको? तो इंशाल्लाह को अल्लाह पे बड़ी उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो अल्लाह ताला जो करेगा बेहतर कर देगा इंशाल्लाह। जो सी भी पार्टी आए तो मकसद कहने उसको ये ना कहे भी 12-5 साल उसको पकड़, उसको धक, उसको पकड़, ये नहीं होना चाहिए। सियासी इंतकाम को छोड़कर सियासत जो है वो अवाम के लिए की, अवाम के लिए की जाए। 5 साल 1 मिनट भी ज़ाया ना किया जाए, अवाम के लिए किया जाए। और सियासी किसी को पकड़ दकड़ तो होनी नहीं चाहिए। हाँ, पकड़ उनके लिए होनी चाहिए जो अदारे के ख़िलाफ़ बोले, जो हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ बोले, जो अदलिया के ख़िलाफ़ बोले, उसके लिए वो होनी चाहिए। मगर हम खुद ना ला कानून करते जा रहे हैं, कानून है नहीं। वो जो कानून को एक मानता है, एक नहीं मानता। एक सुप्रीम कोर्ट को बुरा कह रहा है, एक अच्छा कह रहा है। मगर जिसके हक़ में फैसला आ जाए वो तो यस है, जिसके ना हक़ में आए वो नो है। वो कहेगा कि भाई हमारे हक़ में नहीं आया तो फिर ये फैसला हम नहीं मानते। इलेक्शनों के बाद भी तो धांधली का भी रोना। हाँ, ये 5 साल यही होगा, धांधली हो गई, वो हो गया। मगर ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। जो भी हो उसको वेलकम करना चाहिए और मुल्क के लिए सोचना चाहिए। टाइम देना चाहिए, मुद्दत पूरी करने के बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल टाइम पूरा देना चाहिए। हमारा तो मजाक उड़ा रहे हैं बाहर वाले। अब जो देख लो आप, वो कह रहे हैं ये तो बेकार हैं पाकिस्तानी। मगर हकीकत है हम पाकिस्तानी जितने जज्बे वाले हैं ना, कोई भी जज्बा किसी में नहीं है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद शहरी भी मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह की रहमत, शुक्र है हमारे। इलेक्शन की वो गहमा गहमी, वो अरूज, वो दिखाई नहीं दे रहा इस दफ़ा, क्या वजह? इलेक्शन की गहमा गहमी इसलिए जो वो नहीं दिखाई दे रहा है कि लोगों का जो सा ना दिल टूटा हुआ है। तो जो भी हुकूमत आती है ना, 2.5-3 ये पहले इलेक्शन जीत जाते हैं, वो कहते हैं जी धांधली है, एक हटता है दूसरा आ जाता है, दूसरा हटता है तीसरा आ जाता है। यही धांधली का रोना डाल के वो 3 साल ही पूरी हुकूमत नहीं करने देते। इनको चाहिए खुदारा कुछ आवाम के लिए सोचें। अगर आवाम को जैसे कहते हैं ना, वोट लो इज़्ज़त दो, इज़्ज़त देनी है ना, तो खुदारा जैसे आवाम का दिल टूटा हुआ ना, वोट लेके जो भी बैठे सच्चे दिल से नियत करके बैठे, अगर इंसान समझ के बैठे, किसी गरीब को गरीब समझ के बैठे, उनको देखे कि उनके बिजली के बिल महंगाई कहाँ तक पहुँची है, उन हिसाब से समझ के बैठे। 5 साल हुकूमत कर लें, ये 5 साल ये सोने का निवाला पाकिस्तान। ये हकीकत जानते हैं सोने का। पाकिस्तान में गुर्बत नहीं है, क्योंकि अनाज खाना पीना हर चीज़ यहाँ पे है, गंदम भी है। लेकिन उसके मुतवातर लोग हैं ना, ये कहते हैं जो बाहर से लेके आना, बाहर से लेना ठीक नहीं है। हम भीख नहीं मांगने वाले, हम मेहनत कश लोग हैं, हमें मेहनत करनी आती है। यार हम 300 रुपये किलो गैस ले रहे हैं, अफोर्ड कर रहे हैं। 150 रुपये किलो आटा है, अफोर्ड कर रहे हैं। चीनी है इतनी महंगी 160 रुपये, अफोर्ड कर रहे हैं। आयल है 450 रुपये, अफोर्ड करें। हर चीज़ तो हम पाकिस्तानी अफोर्ड, फिर हमें बाहर मांगने की आदत नहीं होनी चाहिए। हमें यहीं पे होना चाहिए, यहीं सारा कुछ होना चाहिए। 5 साल पूरी हुकूमत करें, चाहे नवाज शरीफ आए, चाहे जरदारी आए, चाहे कोई भी आए, लेकिन एक सही बन गया है जो गरीब आवाम का सोचे, जो मुस्तकबिल सोचे, जिसका पता है कि मुस्तकबिल पाकिस्तान का क्या है। अभी जो हुकूमत है कह रही है सारी, अभी जितनी भी सियासी जमातें कि हुकूमत आते साथ ही महंगाई कंट्रोल करेंगे, आते सार करें, बिल्कुल करें। हमें उम्मीद भी है, लगता भी है कि उम्मीद, क्योंकि अब चांस इनके पास यही है। अगर ये हुकूमत कंट्रोल कर ले ना, तो ये आखिरी इनके पास चांस है, वरना इनके पास अगली दफ़ा दिल टूट जाएगा। नहीं होगा, ये आखिरी चांस है जो हम देख रहे हैं। इसके बाद दोबारा चांस हमारे पास नहीं होगा, हमने देना ही नहीं। बाबा जी क्या हाल है? आपका ख्याल है, आपकी मोहब्बत मेरे नाल है, आपकी रहमत मेरे साथ है, खुदा की रहमत, आपकी मोहब्बत मेरे साथ है। इनकी क्या औकात है जो तेरी मेरे में बात है, इनमें नहीं है। ये धोखेबाज हैं। ये पुलिस वाले भी फरार करते हैं, हम खिलाते हैं, हमें अंदर करते हैं। नवाज शरीफ अगर नहीं करेगा महंगाई ख़त्म, हम इनके खिलाफ हो जाएंगे, नहीं तो तेरे साथ हो जाएंगे। अल्लाह के वास्ते इनको कहो रहम करो, महंगाई को ख़त्म करो, अवाम पे जुर्म न करो, अपने वादे पूरे करो, 5 साल हुकूमत करो, अवाम के साथ फरार न करो, खाओ भी खिलाओ भी, दिल न दुखाओ, नहीं तो हमारी जान चले जाएगी। उम्मीद नजर आती है, बड़े वादे हो रहे हैं, आपने पूरी जिंदगी में जितने वादे इनके मतलब के लिए कर रहे हैं, बेमतलब नहीं कर देगा, फिर नहीं मिलेंगे हमारे जैसे दादर, नहीं मिलेंगे इनके जैसे चोर, नहीं मिलेंगे। हमें अंदर करा दो, नहीं तो राम खा दो। आपको नहीं लगता इनसे आपको उम्मीद बाकी नहीं है? नहीं, नवाज शरीफ पे उम्मीद है। अगर ये ना उम्मीद कर देगा, हम इसको ख़त्म कर देंगे, तुम्हारा साथ देंगे, इनको वोट ही नहीं देंगे। नाज़रीन, जिस तरह भी बात कर रहे हैं, इन हालात में आवाम जो है बड़ी परेशान है। और भी शहरी मौजूद है। भाईजान क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का करम। इलेक्शन की वो गहमा गहमी, वो अरूज दिखाई नहीं दे रहा इस दफा, क्या वजह? इन्होंने काबुल छोड़ा है कि इन्होंने काबुल छोड़ा तो कोई आवे गर्मा ही करे, जो भी आएगा अपना ही सोचेगा। इनको ये ख्याल है बिल देखो कितने भेज रहे हैं लोग। बिल तो 300 यूनिट मुफ्त के वादे हो रहे हैं आप तो। अरे ये चीनी तो सस्ती कर देवे, ये जंगीर तरीन क्या गैस सस्ता करेगा, बिजली के देवेगा हमारे को सस्ती। चीनी के मिल तो इसके ही है,
चीनी तो पहले सस्ती कर दे, फिर हमें यूनिट दे। इसको कहा जाए पहले चीनी सस्ती कर, फिर आके हमें यूनिट दे। मतलब आपको कोई उम्मीद नहीं है आप इनसे? और अगर खुदा ना खास्ता ये हालात बेहतर नहीं होते और इस तरह चलते हैं तो अवाम का क्या बनेगा? इस टाइम इतनी गुर्बत की जगह पहले इससे ट्रिपल गुना हो जाएगी अवाम। चोरी डकैती शरेआम हो जाएगी, छिन छिना शरेआम हो जाएगा, फांसी शरेआम हो जाएगी। क्यों किसी को मिलना नहीं है, चोरी का पकड़ तो ढका जाएगा, फांसी आम हो जाएगी। आप समझते हैं कि जो क्राइम है वो बढ़ जाएगा और मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे? कोई बेहतरी आपको आगे नजर नहीं आ रही नज़र। लिहाजा यही है कि गुजारिश है कोई अच्छा बंदा हो उन्हें दे दो वोट। अच्छा लीडर मुंतखब करे ताकि वो बेहतरी करे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जिस तरह भी बात कर रहे हैं, हालात जो है आवाम को बड़े ख़राब दिखाई देते हैं और इन हालात में आवाम जो है बड़ी परेशान दिखाई देती है और इनका यही कहना है शहरियों का कि इन हालात में जब तक कोई अच्छा लीडर, कोई अच्छा जो है आवाम के लिए लीडर मुंतखब नहीं किया जाएगा तब तक जो हालात हैं ऐसे ही रहेंगे। और इन हालात में जितनी भी आवाम है बड़ी परेशान है और इनका ये कहना है कि जो मौजूदा हालात में जितने भी वादे किए गए आवाम के साथ आज तक पूरी हुकूमतें आप उठा लें पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में, 5 साल किसी हुकूमत ने एक तो पूरे नहीं किए और 5 साल पूरे भी नहीं किए और एक अपना वादा भी पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से आज आवाम का ये हाल है। इलेक्शंस में कुछ ही दिन बाकी हैं मगर वो जोश जज्बा नहीं रहा आवाम में। आवाम जो है इस वक्त बड़ी मायूस दिखाई दे रही है, बड़ी इस वक्त परेशान है गुर्बत की वजह से। और जो हालात इस वक्त क्रिएट कर दिए गए हैं, हालात जितने भी क्रिएट कर दिए गए हैं हुक्मरानों की जानिब से, उस हालात में आवाम सिर्फ यही एक्सपेक्ट कर रही है कि अब मौजूदा हालात में कोई बेहतरी की जाए, पेट्रोल जो है वो कम किया जाए ताकि आवाम जो है इस हवाले से कुछ जो है बेहतर अपने हालात कर सके। ना होए तो जो एक क्राइम है, जितने भी ये मसाइल हैं उसमें इजाफा होगा। बाबू जी क्या हाल है? दुआ जी, आप सुनाएं। बड़े वादे हो रहे हैं इलेक्शनों के हवाले से। ये तो हर दफ़ा होते हैं, कोई नए वादे हो रहे हैं, कोई पूरा हुआ है? हम तो इतने 36-37 साल से यही देख रहे हैं, यही वादे हो रहे हैं, किसी को कोई रिलीफ मिला? फिर जितनी हुकूमतें आज तक आपने अपनी तारीख में देखी? कोई नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो भुट्टो के दौर का देखता आ रहा हूँ। हाँ जी, आज तक किसी ने कुछ भी नहीं दिया। वही मजदूरी कर रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। मतलब जो आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पीछे चले जाओ तुम, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने वही मजदूरी की है। जितने भी किया, जो आमदनी है उसमें इजाफा नहीं हुआ, महंगाई बस महंगाई बढ़ी है। हाँ, सारे वादे करके अभी भी भाग जाएंगे ये। हाँ, बहुत शुक्रिया चाचू आपका। नाज़रीन, जिस तरह आप सुन सकते हैं, आवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है परेशान है और इस आवाम जो है मुतालबा कर रही है हुक्मरानों से सुधर कर आपस की लड़ाइयाँ छोड़कर आवाम का सोचें ताकि आवाम के हालात बेहतर हो सके। मजीद भी आवामी मुश्किलात टीम आखिर आपके सामने रखेगी। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए आने के बाद।